हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों, आज का ये बोट नेक डिज़ाइन बनाने से पहले हम आपको एक बात बता देना चाहते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम आपको बताते आ रहे हैं कि हमारी हर वीडियो के लास्ट में एक एपिसोड चला हुआ है जिसका नाम है छोटी मगर मोटी बातें सिलाई के बारे में। तो दोस्तों, ये छोटी मगर मोटी बातें जो हैं उनके लिए हैं जो हमारे नए बिगनर्स हैं, यानी जिन्होंने अभी अभी सिलाई सीखना शुरू किया है। तो दोस्तों, हमारे रूफ सर खुद उनको 0 से लेकर 100% तक सिलाई सिखाएंगे। और दोस्तों, ये सब रूफ फैशन पॉइंट पर पहली बार होने वाला है कि हमारे रूफ सर खुद उनको 0 से लेकर 100% तक वीडियो के लास्ट में सिलाई सिखाने वाले हैं। तो चलिए आज का अपना ये बोट नेक डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस बोट नेक डिज़ाइन को बनाने के लिए आपको क्या क्या करना है पहले ये देखिए। आपको अपने प्लेन कपड़े पर अपने साइज़ के अकॉर्डिंग कुर्ती की कटिंग कर लेनी है। उसके बाद आपको 2 डोरी बना लेनी है मैचिंग कलर के कपड़े की। देखिए इस तरीके से। दोस्तों, ये डोरी बनाना बहुत ही आसान है। अगर आपको नहीं आती है तो हमारे छोटी मगर मोटी बात वाले एपिसोड में आपको नए टीचर सिखा देंगे। इसके बाद दोस्तों, आपको करना ये होगा, अपना एक सिंपली बोट नेक काट लेना होगा। दोस्तों, ये काटना भी बहुत ही आसान होता है। अगर ये भी आपको नहीं आता है तो हमारा जो प्रोग्राम हमने आपको अभी बताया था छोटी मगर मोटी बातों में सीखने को मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों, हमने यहाँ पर अपने 2 बटन भी लिए जो कि हम अपने डिज़ाइन में यूज़ करने वाले हैं। साथ ही दोस्तों, एक हमने बुकरम का पीस लिया है। ये बुकरम का वो पीस है जो कि हमारा वेस्टेज हुआ पहले का पीस है। इसमें से हमने पहले ऑलरेडी एक गला निकाल लिया है। इसके बाद इसमें से हम अपनी एक सेफ निकालेंगे जो कि बोट नेक के नीचे काफ़ी खूबसूरत होने वाली है। तो चलिए सबसे पहले हम अपना नॉर्मली बोट नेक को बना लेते हैं जिस तरीके से नॉर्मल बोट नेक बनता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने अपने नॉर्मली बोट नेक को बना लिया है और पाइपिंग भी लगा ली है। इसके बाद दोस्तों, हम इसके यहाँ पर एक शेप बनाएंगे। तो शेप बनाने के लिए हमने जो बुकरम ली थी आपको पहले भी बताया था कि ये हमारी बची हुई बुकरम है जो कि हमने पहले नेक काटने के बाद बचाई थी। इसमें हम अपनी शेप काटेंगे। तो शेप काटने के लिए इसको हम इस तरीके से खोलेंगे और खोलने के बाद में दोस्तों यहाँ से हम अपनी कुछ शेप लगाएंगे। देखिए कुछ इस प्रकार से। ये हम यहाँ से अपना चाक शुरू करेंगे और इस तरीके से यहाँ तक इस तरीके से लेके आएंगे। ये लगभग आपको इसकी जो लंबाई रखनी है वो 6 इंच रखनी है। चाहे 6.5 कर लो चाहे 6 कर लो, मतलब ये आपके ऊपर है। ज़्यादा इससे नहीं कर सकते, 6 या 6.5 मतलब। इसके बाद आपको इसकी जो चौड़ाई रखनी है वो इस प्रकार से रखनी है। ये देखिए हमारी जो शेप है वो कुछ इस प्रकार से लग गई है। इसके बाद इसके बराबर में आपको जो मार्जिन रखना है वो रखना है आपको 1/2 इंच का। इसके बाद आपको कटिंग कर लेनी है। पहले जो आप कटिंग करेंगे वो करेंगे बाहर की तरफ से। तो देखिए दोस्तों, ये हमारी जो शेप है वो कुछ इस प्रकार से कट गई है। इसके बाद आपको करना ये है, इसको इस तरीके से मोड़ना है और मोड़ने के बाद में इसमें हल्का सा इस तरीके से कट लगा लेना है जिससे कि आपकी कैंची अंदर की तरफ आसानी से जा सके। ये हमने अंदर की तरफ कैंची डाल दी है। इसके बाद इसकी जो कटिंग करनी है, आपने जो मार्क लगे हुए हैं सेम इसी तरीके से इसके बीच की कटिंग निकाल देनी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पैटर्न की जो कटिंग है वो कुछ इस प्रकार से आ गई है। इसके बाद इसे हम कुर्ती के कपड़े पर रखकर अटैच कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने अपने कुर्ती के कपड़े पर शेप को चिपका लिया है और चिपकाने के बाद में थोड़ा कपड़ा ऊपर की तरफ फोल्ड करके सिलाई मार दी है। इसके बाद दोस्तों, हम अपने नेक के नीचे इसे अटैच करेंगे। तो देखिए किस तरीके से अटैच करेंगे। सबसे पहले आपको करना ये होगा, आपकी ये जो कंधी है, कंधी से नीचे की तरफ 2.5 इंच पर एक मार्क लगा लेना है कुछ इस प्रकार से। ये हमने अपना मार्क लगा लिया है और मार्क लगाने के बाद में अपनी शेप को कुछ इस प्रकार से आपको रखना होगा। ये देखिए यहाँ पर आपका जो मार्क है बिल्कुल मार्क से आपकी ये नोक मिल जानी चाहिए और इसकी जो गैपिंग होनी चाहिए वो होगी लगभग 1 इंच की। तो देखिए यहाँ पर हमारी जो गैपिंग होगी टोटल 1 इंच की तैयार है। बस इसी तरीके से आपको अपने पैटर्न को सेट करना है। और एक चीज़ खास ध्यान रखनी है, ये जो नोक है यहाँ की आपके कुर्ती के सेंटर में आनी चाहिए। तो यहाँ पर हम इसे सिलाई मार के इसको अटैच करेंगे, लेकिन किस तरीके से सिलाई मारेंगे ध्यान से देखना। आपकी जो बुकरम है बुकरम के बराबर बराबर आपको सिलाई लगानी होगी। तो देखिए हम लगाते हैं। सिलाई आप इसमें कहीं से भी चालू कर सकते हैं। बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, आपका पैटर्न जहां रखा है वहीं पर रखा रहे, इधर उधर हिले ना।
तो दोस्तों जहाँ से हमने अपनी सिलाई को शुरू किया था वहाँ पर लाकर सिलाई से टाँकी बांध दी है, जिससे कि हमारी सिलाई खुले ना। इसके बाद आपको दोस्तों करना ये होगा, आपको इसको इस तरीके से पकड़ना होगा और पकड़ने के बाद में इसमें एक कट लगा देना है। कट लगाने के बाद में दोस्तों इसके बीच का जो आपको कपड़ा निकालना है, किस प्रकार से निकालना है, थोड़ा कपड़ा छोड़ते हुए बाकी कपड़े की कटिंग कर देनी है। तो देखिए दोस्तों इसके अंदर का जो कपड़ा है वो हमने काट दिया है। इसके बाद दोस्तों इसमें हम छोटे छोटे कट लगाएंगे गोलाई पर, जिससे कि हमारा पैटर्न अंदर की तरफ अच्छी तरीके से फोल्ड हो जाए। और ध्यान रहे कट लगाते वक्त आपकी सिलाई नहीं कटनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको सेंटर पॉइंट के कट लगाने होंगे। तो दोस्तों ये हमने अपने कट लगा लिए हैं। इसके बाद आपको करना ये होगा, अपने पैटर्न को इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। पूरे पैटर्न को हम अंदर की तरफ कर देंगे और करने के बाद में इसमें फिनिशिंग के साथ प्रेस लगा लेंगे। तो देखिए दोस्तों प्रेस लगाने के बाद में हमारी सेफ का जो लुक है बहुत ही खूबसूरत आ गया है। इसके बाद आपको करना ये होगा, अपनी सेफ की किनारी पे सब तरफ पाइपिंग लगानी होगी। दोस्तों पाइपिंग लगाने के लिए आपको करना ये होगा, एक कपड़ा ले लेना होगा मैचिंग कलर का, इतना बड़ा कपड़ा लेने के बाद में आपको अपनी सेफ के ऊपर इस तरीके से रख देना होगा। ये हमने सीधे के ऊपर ही रख दिया है। इसके बाद दोस्तों आपको इसको इस तरीके से पलट लेना होगा। ये हमने इसको पलट लिया है और पलटने के बाद में अपनी सेफ की किनारी पर आपको सिलाई लगा लेनी होगी। सिलाई आपको उस तरीके से लगानी है, अगर आपको मोटी पाइपिंग चाहिए तो आप ज़्यादा मार्जिन लेकर सिलाई करें, अगर आपको पतली पाइपिंग चाहिए तो आप कम मार्जिन लेते हुए सिलाई को लगाएं। तो यहाँ पर हमें पतली पाइपिंग चाहिए। और दोस्तों एक चीज़ और, पाइपिंग हमेशा पतली ही अच्छी लगती है, तो यहाँ पर हम अपनी पतली पाइपिंग निकालेंगे। और साथ ही दोस्तों आपको मैं एक बात और बता दूं, अब से आप हमें रूफ फैशन पॉइंट के नाम से फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर भी हम अच्छी अच्छी डिज़ाइन की फ़ोटो डालते रहते हैं। वहां से आप अपने लिए कोई भी अच्छा सा डिज़ाइन चूज़ कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने अपनी सिलाई को कंप्लीट कर लिया है और कंप्लीट करने के बाद में यहाँ से अपने धागे साफ़ कर लेने हैं। धागे साफ करने के बाद में आपको दोस्तों करना ये होगा, अपने पैटर्न को कुछ इस तरीके से पकड़ना होगा और पकड़ने के बाद में कपड़े में इस तरीके से कट लगा देना है। और कट लगाने के बाद में आपकी जो सिलाई पहले लगी हुई है, मतलब जो बराबर आपने सिलाई लगाई है, उससे मिलाकर कपड़े को काट देना है कुछ इस तरीके से। ये हमने कपड़ा काट दिया है। इसके बाद आपको अपने कुर्ती को सीधा कर लेना है और सीधा करने के बाद में ये जो कपड़ा आप देख रहे हैं ब्लैक वाला, इसको अंदर की तरफ इस तरीके से फोल्ड कर देना है। पूरे कपड़े को सही तरीके से आपको अंदर कर देना है और करने के बाद में देखिए यहाँ पर आपकी पाइपिंग निकल कर आ रही है। इसके बाद आपको पाइपिंग के बराबर सिलाई को लगाना है। तो पहले आपको सही से कपड़ा अंदर करना होगा। तो देखिए दोस्तों कपड़े को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से अंदर की तरफ कर दिया है और करने के बाद में देखिए हमारे पैटर्न की जो पाइपिंग है बहुत ही खूबसूरत निकल करके आ गई है। इसके बाद आपको करना ये होगा, अपनी पाइपिंग के बराबर सिलाई को कंप्लीट करना होगा। तो यहाँ पर हम अपनी सिलाई कंप्लीट करते हैं। तो देखिए दोस्तों हमारी पाइपिंग का जो लुक है वो कुछ इस प्रकार से बहुत ही खूबसूरत आ गया है। इसके बाद आपको करना ये होगा, आप नीचे की तरफ देख रहे हैं कपड़ा आपका एक्स्ट्रा है, तो जो आपके पैटर्न की जो चौड़ाई है इससे थोड़ा कपड़ा छोड़ करके बाकी कपड़े की कटिंग कर दें, क्योंकि ये कपड़ा आपको इस बुकरम के ऊपर ही फोल्ड कर देना है। तो दोस्तों नीचे का कपड़ा काटने के बाद आपको करना ये होगा, आपको अपनी डोरी ले लेनी होगी और डोरी के छोटे छोटे पीस बना लेने होंगे अपने हिसाब से 2-2 और 2.5 इंच के। तो चलिए अब हम आपको इनको लगाना बताते हैं, किस तरीके से आप इन पीसों को लगा सकते हैं। तो लगाने के लिए दोस्तों आपको अपने पैटर्न को इस तरीके से मशीन के नीचे लाना होगा और लाने के बाद में आपको अपनी डोरी का एक पीस ले लेना होगा। पीस आपको किस तरीके से रखना है, देखिए पैटर्न के नीचे आपको पीस को इस तरीके से रखना होगा और अपनी सिलाई को इस तरीके से यहाँ से शुरू करना होगा। सिलाई जो आप लगाएंगे अपने पाइपिंग के बिल्कुल बराबर में लगाएंगे। इसके बाद दोस्तों आपको दूसरा डोरी का एक पीस ले लेना होगा और इसकी दूरी आपको इतनी रखनी होगी लगभग 1 इंच। तो यहाँ पर हम 1 इंच की दूरी सेट करते हुए अपनी डोरी को अंदर की तरफ डालेंगे और सिलाई से अटैच करेंगे। और ध्यान रहे आपके जो पैटर्न की चौड़ाई है बिल्कुल भी फैले ना, मतलब जितनी है उतनी ही रखनी है बरकरार। इसके बाद दोस्तों हम सारी डोरी अपनी 1-1 इंच की गैपिंग से लगा देंगे।
तो देखिए दोस्तों, हमारी डोरी जो है वो एक साइड पर अटैच हो गई है। इसी तरीके से हम सिलाई को ले जाते हुए दूसरी साइड पर भी डोरी को अटैच कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने अपनी डोरी को जो है अटैच कर दिया है और अटैच करने के बाद में हमारे पैटर्न का जो लुक है और भी ज़्यादा खूबसूरत हो गया है। इसके बाद आपको करना ये होगा, जो एक्स्ट्रा डोरी आप नीचे की तरफ देख रहे हैं इसको कट कर देना होगा। तो देखिए दोस्तों, डिज़ाइन बनाने के बाद में हमने अपने बटन और टसल्स वाला बटन नीचे की तरफ लगा दिया है। इसी के साथ ही हमारा डिज़ाइन बन करके बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। आपको हमारा ये डिज़ाइन अगर पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकन को क्लिक जरूर कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। किसी कारण दोस्तों अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाती है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि आप हमें फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर रूफ फैशन पॉइंट के नाम से फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी हम अपने अच्छे अच्छे डिज़ाइन के फ़ोटो डालते रहते हैं। वहाँ से आप अपने लिए कोई भी अच्छा सा डिज़ाइन चूज़ कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, हमारी इस वीडियो को और हमारे इस डिज़ाइन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपनी छोटी मगर मोटी बातें नए सर द्वारा। हेलो मेरे टेलरों, कैसे हैं आप सब। मैं तोड़ा रूप आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने चैनल रूप फैशन पॉइंट पे। तो दोस्तों, जैसे कि हमने अपनी पहली वीडियो में सीखा था कि हमें सिलाई कहां से स्टार्ट करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए, क्या क्या प्रोसेस था, ये सब हमने अपनी पहली वीडियो में सीख लिया था। अब दोस्तों, हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं अपनी सिलाई का सेकंड स्टेप, कि सिलाई का सेकंड स्टेप क्या होता है, कैसे करना होता है, ये सब हम आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि ये हमारा छोटी मगर मोटी बात वाला सेकंड एपिसोड है और आज के सेकंड एपिसोड में हम सीखने वाले हैं सिलाई का सेकंड स्टेप। तो दोस्तों, सिलाई सीखने का सेकंड स्टेप क्या होता है ये जान लीजिए आप। सेकंड स्टेप होता है हुक और आई बनाना। किस प्रकार आप हुक और आई बना सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, ये आज हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने डेमो के तौर पर अपनी दो पट्टियाँ ली हुई हैं। ये देखिए, एक ये पट्टी है और एक ये पट्टी है। ये हमने नीचे रखी हुई है इस प्रकार से पट्टी, और इस पट्टी को हम इसके ऊपर इस प्रकार से रखेंगे। तो दोस्तों, अब जान लीजिए हुक और हाई की पट्टी होती कौन कौन सी है। जो ऊपर वाली पट्टी होती है वो होती है हुक की पट्टी, और जो नीचे वाली पट्टी होती है ये होती है आई की पट्टी। अब पहले हम आपको बता देते हैं हुक और आई पट्टी पर बनते कहाँ हैं। तो जैसे कि ये वाली पट्टी है, ये इसके ऊपर ऐसे आती है, तो इस पट्टी में हुक बनता है। हुक कहाँ बनता है? हुक इस पट्टी के अंदर की साइड बनता है, यहाँ पर हुक बनता है और फिर इस प्रकार से यहाँ पर सेट होता है। तो दोस्तों, हुक बनाना होता है हमें यहाँ पर। आई कहाँ बनानी होती है? दोस्तों, आई हमें बनानी होती है ऊपर की साइड, और जो नीचे की साइड होता है ये अंदर वाला भाग होता है। ऊपर की साइड हमें आई बनानी होती है। और दोस्तों, आई कहाँ बनानी होती है ये भी देख लीजिए। जैसे कि ये पट्टी बनी हुई है और इसके साइड में यहाँ पर सिलाई लगी हुई है, तो हमें जस्ट इसके बराबर में यहाँ पर आई बनानी होती है। लेकिन हम डेमो के तौर पर आपको समझा रहे हैं आई बनाना फिनिशिंग के साथ। जब आपको अपने ब्लाउज पर आई बनानी है तो आई की जो ये पट्टी है इसके जस्ट बराबर में आई बनानी है। हम आपको डेमो के तौर पर समझा रहे हैं, तो हम आपको आई यहाँ बनाना दिखा देंगे। आई बनाने के लिए निशान भी लगाने होते हैं, वो किस प्रकार लगाने चाहिए आपको, ये भी एक परफेक्ट तरीका है, जान लीजिए। जैसे कि आपको अपनी इस पूरी पट्टी पर आई बनानी है, तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको एक निशान ऊपर की तरफ लगा लेना चाहिए, फिर एक निशान नीचे की तरफ लगा लेना चाहिए। फिर दोस्तों, आपको अपनी पट्टी को इस प्रकार से पकड़ लेना चाहिए, बिल्कुल मिलाकर ऊपर की तरफ से, और फिर आपको बीच सेंटर में इस प्रकार से निशान लगा देना चाहिए। इस प्रकार से बीच सेंटर में निशान लगाने के बाद आपको ये वाला सेंटर और ये वाला पॉइंट इस प्रकार से मिला लेना चाहिए। फिर आपको इस सेंटर में चाक से निशान लगा लेना चाहिए। फिर आपको ये देखिए, यहाँ पर आई, यहाँ पर आई, यहाँ पर आई, और इसी प्रकार से आपको ये वाला और ये वाला पॉइंट इस प्रकार से मिला लेना चाहिए और यहाँ पर एक मार्क लगा देना चाहिए। तो दोस्तों, ये हो गए हमारे पॉइंट जहाँ पर हमारी आई बनने वाली होती है। तो दोस्तों, जैसे कि हमारे सारे निशान लग गए हैं, इन्हीं निशानों के अकॉर्डिंग, मतलब कि इन्हीं निशानों के सामने आपको यहाँ पर अपनी आई बना लेनी है। अब हम आपको डेमो के तौर पर आई बनाना दिखाते हैं, किस प्रकार आपको आई बनाना चाहिए। कहीं पर भी आप आई बनाएं, जो सूट होता है उसके चाक पल्ले पर फट जाते हैं, वहाँ पर भी आई बनानी पड़ती है। कहीं पर भी आप आई बनाएं, आई बनाने का तरीका यही रहेगा जो हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, आई बनाने के लिए ये देखिए, हमने अपनी सुई में धागा डाला हुआ है। दोस्तों, ध्यान से देख लीजिएगा आप, यहाँ पर हमने अपनी आई बनाने के लिए डबल धागा डाला हुआ है। तो दोस्तों, अगर आप इस डबल धागे को पकड़कर इस प्रकार से मिला देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4 परता धागा। लेकिन हमें इसमें एक धागा लंबा और एक धागा छोटा रखना होता है। और दोस्तों, जो ये लंबे वाला धागा होता है, इसमें हमें नीचे की तरफ इस प्रकार से नोट लगा देनी होती है।
तो दोस्तों नोट लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा ये निकलता है इसको आप काट भी सकते हैं। इसके बाद दोस्तों क्या करना है, आपको आई बनाने के लिए आपको अपनी आई वाली पट्टी इस प्रकार से पकड़ लेनी है। देखिए दोस्तों किस प्रकार पकड़नी है, आपको इस प्रकार से पकड़ लेनी है अपनी पट्टी को। फिर अपनी सुई को नीचे की तरफ से, अपनी सुई को नीचे की तरफ से इसके अंदर ऐसे डालना है। ऐसे डालने के बाद अपनी सुई को इस प्रकार खींच लेना है ऊपर की तरफ। नीचे आपकी नोट लगी हुई है तो आपका धागा यहाँ आकर अटक जाएगा। अटकने के बाद जहाँ से आपने अपना ये धागा निकाला है जस्ट इसके बिल्कुल सीधी साइड में 1/4 इंच पीछे की तरफ, ये बात आपको ध्यान रखनी है, 1/4 इंच पीछे की तरफ से अपनी सुई को इस प्रकार डालना है। और डालने के बाद आपको अपनी सुई को फिर पीछे की तरफ देखना है और अपनी सुई को जहाँ पर ये नोट है, ये देखिए दोस्तों जहाँ पर ये नोट है जस्ट इसके बराबर से, बिल्कुल जस्ट इसके बराबर से ही आपको अपनी सुई को जो है इस प्रकार से बाहर की तरफ निकाल देना है। देखिए दोस्तों हमारी सुई किस प्रकार से इनके कपड़े के अंदर डली हुई है, इसी प्रकार से आपको डालनी है। अब आपको अपनी सुई को इस प्रकार ऊपर की तरफ खींच लेना है। तो यहाँ पर देखिए आपका इस प्रकार से ये लूप टाइप बन गया है, ये देखिए। अब यही प्रोसेस आपको 4 से 5 बार करना होता है, तो हम इसको 4 से 5 बार सेम तरीके से पिरो लेते हैं। फिर बिल्कुल जस्ट इस धागे के बराबर से सुई डालेंगे और जस्ट सामने वाले धागे के बिल्कुल जस्ट बराबर से, यानी कि बिल्कुल बराबर से ही धागे को, सुई को निकालेंगे और इस प्रकार से लूप बना देंगे। तो दोस्तों ये प्रोसेस आपको 4 से 5 बार करने के बाद अपनी पट्टी को इस प्रकार घुमा लेना है। अपनी पट्टी को इस प्रकार घुमाने के बाद आपको अपनी सुई को, जो ये धागे आपने पिरोए हैं, इन धागों के नीचे इस प्रकार से सुई को डालना है। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारी सुई जो है तैर रही है इस प्रकार से धागों के नीचे। इस प्रकार से तैरने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपको अपने अंगूठे को इस प्रकार अपनी सुई के ऊपर रख लेना है। फिर अपने धागे को जो है सुई के आगे को इस प्रकार से पिरोना है। ये देखिए ध्यान से देख लीजिएगा आप, इस प्रकार से पिरोना है। फिर अपनी सुई को ऊपर की तरफ खींचना है। अब दोस्तों आपको ये सुई कहाँ पर लेकर जानी है, ये सुई आपको अपनी कान के तरफ को लेकर जानी है। जो राइट आपका कान होता है उस कान की तरफ को आपको ये सुई लेकर जानी होती है। ऐसा ना करें आप इस सुई को आगे की तरफ खींच दे, साइड में खींच दे, नहीं, आपको ये सुई अपने कान की तरफ को खींचनी है इस प्रकार से। इस प्रकार से खींचने के बाद दोस्तों आपको फिर से अपनी सुई को इसके नीचे इस प्रकार फिर डालना है। फिर अंगूठे से इस प्रकार दबाना है। फिर अपने धागे को जो है सुई के आगे को इस प्रकार से पिरोना है और फिर से धागे को इस प्रकार कान की तरफ को खींच देना है। यही स्टेप हम आपको 2 से 3 बार करके दिखा देते हैं। फिर आपको एक अलग स्टेप भी बताएंगे। 3-4 तरीके से ये काम होता है आई बनाने वाला। तो दोस्तों ये तरीका आपके समझ में आ गया होगा किस प्रकार से आपको अपनी सुई को अंदर डालना है, फिर धागा पिरोना है। इसी प्रकार दोस्तों आप चाहें तो इसी तरीके से अपनी पूरी आई बना सकते हैं, लेकिन आपको हम इसमें 3 तरीके बताएंगे। जिसको भी जोन सा तरीका आसान लगे वो वही फॉलो कर सकता है। अब दोस्तों एक तरीका ये भी है कि आप अपने धागे को इस प्रकार से पहले ही आगे की तरफ रखें और अंगूठे से दबा लें। फिर अपनी सुई को इस प्रकार से अपने धागे के नीचे से डालें और बस सीधा अपनी सुई को खींच लें अपने कान की तरफ को इस प्रकार से। फिर अपने धागे को अंगूठे से इस प्रकार आगे की तरफ दबा लें। फिर अपनी सुई को इस प्रकार डालें और फिर अपने कान की तरफ को इस प्रकार से खींच लें। देख लीजिए ये भी प्रोसेस हम आपको 2-3 बार दिखा देते हैं। जोन सा भी प्रोसेस आपको आसान लगेगा वो प्रोसेस आप रख सकते हैं, जोन सा भी प्रोसेस आपके अच्छे से समझ में आ जाए। अब दोस्तों हम आपको एक प्रोसेस और बता देते हैं। धागा आपको इसी प्रकार से आगे की तरफ रखना है, अंगूठे से दबा लेना है। फिर आप चाहें तो अपनी सुई को उल्टा करके इस प्रकार डाल देते हैं। दोस्तों काफ़ी लोग होते हैं जो उल्टी सुई डालकर भी अपनी आई बनाते हैं। अगर आप इन तीनों तरीकों को अपनी आई बनाने में फॉलो करेंगे तो आई सेम बनेगी। लेकिन मैं आपसे एक बात बोल देना चाहता हूँ, अगर आप इन तीनों तरीके में से कोई भी एक तरीका अपने लिए फॉलो करें, मतलब एक ही तरीके को अपना तरीका बनाएं। ऐसा ना करें कि आप ये तीनों ही तरीके एक ही आई बनाने में स्टार्ट कर दें। हम तो आपको समझाने के लिए बता रहे हैं ये तीनों तरीके। आपको सिर्फ अपनी आई बनाने के लिए, फिनिशिंग के लिए सिर्फ एक ही प्रोसेस करना है। या तो आप पहला प्रोसेस पूरी आई बनाने में करें, या फिर अगर आपको दूसरा प्रोसेस पसंद आया तो उससे आप पूरी आई बनाएं। अगर आपको तीसरा प्रोसेस पसंद आया तो आप उस प्रोसेस से अपनी पूरी आई बनाएं। तो देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर भी धागा इस तरीके से सेम निकलेगा। इस प्रकार से अंगूठे से धागा दबाया,
फिर अपनी सुई को उल्टा करके इस प्रकार से इसके नीचे से निकाला और फिर अपने धागे को इस प्रकार कान की तरफ को खींच लिया। लेकिन जो ये तीसरे वाला प्रोसेस होता है दोस्तों, इसमें सुई जो है हाथ में चुभने का डर होता है। तो दोस्तों आप इस प्रोसेस को ना करें, वो बेटर है। तो अब हम अपने जो सही बिल्कुल हमें अच्छा लगता है, जो मैं फॉलो करता हूँ, वो प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। मैं इस प्रकार से सुई को अपनी मतलब जो ये लूप है इसके अंदर डालता हूँ और अपने अंगूठे से इस प्रकार से पकड़ता हूँ, फिर अपने धागे को अपनी सुई के आगे को पिरोता हूँ और इस प्रकार से अपने कान की तरफ को खींच लेता हूँ। पूरी आई बनाकर दोस्तों हम आपको दिखाएंगे अभी। तो दोस्तों ये देखिए, ये हमारी आई कितनी खूबसूरत बनकर तैयार हुई है। आपको भी इसी तरीके से आई बनानी है दोस्तों। जब आप आई बनाना स्टार्ट करें तो बहुत ही प्यार से आराम आराम से काम करें, क्योंकि आप बिगनर्स हैं। ऐसा ना करें कि आप तेज़ी से आई बनाना शुरू कर दें। दोस्तों प्यार से आराम आराम से आप अपनी आई बनाएं, आपकी आई में खुद ब खुद फिनिशिंग आने लगेगी। और दोस्तों ये प्रोसेस आप 4 से 5 दिन तक लगातार करते रहें, देखते रहें, आई बनाकर आपकी आई अच्छी बनने लगेगी। अब दोस्तों जैसे कि हमारी आई कंप्लीट हो गई है, अब आपको ये वाला धागा कहाँ ले जाना है। आपको ये वाला धागा जो है इस प्रकार से बिल्कुल जस्ट आई के बराबर से नीचे की तरफ निकाल देना है। ये देखिए दोस्तों, इस प्रकार से जस्ट इसके बराबर से हमने अपनी सुई निकाली है और इस प्रकार से ऊपर की तरफ खींच लेना है और फिर अपने नीचे की तरफ नोट लगा देनी है। और नोट लगाने के बाद दोस्तों आप अपने धागे को कट कर दें। तो दोस्तों ये हमारी आई बनकर बिल्कुल रेडी हो गई है। और दोस्तों अब क्या है, अब हम आपको दिखाने वाले हैं किस प्रकार हुक लगाया जाता है। ये देख लीजिए आप, हमारी आई बिल्कुल रेडी है। आपको भी इसी तरीके से आई बनानी है। तो दोस्तों अब हम लगाएंगे अपना हुक। जिस प्रकार से हमने स्टेप बाय स्टेप अपनी आई लगाना सीखा है, इसी प्रकार से हम अपना हुक लगाना सीखेंगे। तो ये देखिए, ये हमारा हुक है। नीचे की तरफ इसमें 2 छेद हैं और ऊपर की तरफ इसमें हमारी ये पिन है। दोस्तों इसको किस प्रकार लगाना होता है ये देख लीजिएगा आप। इसको सबसे पहले तो दोस्तों आपको पट्टी पे रखना आना चाहिए। किस प्रकार रखना है दोस्तों, इसको इस प्रकार से रखना है कि ये हुक आपकी पट्टी से ना तो बाहर निकले, ना ही बिल्कुल पट्टी के बराबर में रहे। थोड़ा पट्टी से पीछे की तरफ रहना चाहिए। इस प्रकार से देख लीजिएगा आप, इस प्रकार से रहना चाहिए। फिर आप इसको अपने अंगूठे से इस प्रकार दबा लें। दबाने के बाद दोस्तों आपको लेनी है अपनी सुई। सुई में धागा आपको इसी तरीके से डाल लेना है जिस तरीके से आपने अपनी आई बनाने के लिए धागा डाला हुआ था। तो दोस्तों नीचे की तरफ हमारी नोट लगी हुई है। अब आपको काम कहाँ करना है ये ध्यान से देख लीजिएगा आप। जैसे कि हमारी पट्टी है, ये डबल कपड़े की है। तो दोस्तों आपको जो है ऊपर वाले कपड़े पर, मतलब कि एक ही कपड़े पर काम करना है। जो बाहर की तरफ दिखने वाला कपड़ा है उसमें आपको काम नहीं करना है, मतलब कि उसमें आपका कोई भी धागा बाहर की तरफ नज़र नहीं आना चाहिए। अगर आपका धागा ही बाहर की तरफ नज़र आएगा तो वो गंदा दिखाई देगा। और दोस्तों आपको एक पॉइंट और याद रखना है, आपको हमेशा सेम कलर से ही काम करना है। आई जब बनाए वो भी सेम कलर के धागे से बनाए जैसा आपका कपड़ा है, हुक बनाए वो भी सेम कलर के धागे से बनाए। तो दोस्तों किस प्रकार से हुक बनाया जाता है अब ये स्टार्ट कर देते हैं हम। सबसे पहले आपको सुई ऊपर वाले कपड़े में इस प्रकार से डालनी है, सिर्फ ऊपर वाले कपड़े में डालनी है। और फिर अपनी सुई को कपड़े में डालने के बाद सुई को जो ये हमारी हुक है, हुक के छेद से इस प्रकार निकाल देना है। निकालने के बाद आपको इस प्रकार से इसको खींच लेना है। नीचे की तरफ आपकी नोट लगी हुई है तो आपका धागा यहाँ आकर इस प्रकार से अटक जाएगा। अटकने के बाद दोस्तों आपको फिर से इस प्रकार से धागे को घुमाना है और नीचे की तरफ कपड़े से फिर से सुई को डालना है और छेद से इस प्रकार निकालना है और सुई को यहाँ रोक लेना है। रोकने के बाद अपने धागे को इस प्रकार पकड़ना है और फिर सुई के आगे को पिरो देना है और फिर अपनी सुई को खींचना है। ये देख लीजिएगा आप। इस प्रकार से करने के बाद आपको ये 2-3 बार करना है दोस्तों। तो दोस्तों ये देखिए, ये हमने अपने एक छेद को बिल्कुल टाइट कर दिया है। इसके बाद इसी तरीके से हम अपने दूसरे छेद को भी अपने पट्टी में टाइट करेंगे। तो इसके लिए भी यही प्रोसेस रहेगा। आपको ऊपर वाले कपड़े से थोड़ा कपड़ा उठाना है और फिर छेद से अपनी सुई को इस प्रकार निकालना है, रोक कर फिर अपनी सुई के आगे को धागा पिरोना है और फिर इसको इस प्रकार खींच लेना है। इसमें भी आपको 2 से 3 बार यही प्रोसेस करना है।
इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपको अपने हुक को इस प्रकार उठा लेना है। ऊपर उठाने के बाद आपको अपने छेद से सुई को इस प्रकार डालना है आगे की तरफ और इस प्रकार से सुई को निकाल लेना है। निकालने के बाद दोस्तों आपको जो अपना हुक है, हुक देख लेना है कहाँ पर आपका सेट बैठेगा। बिल्कुल सीधा बैठाना है इसको, सेट इस प्रकार से सेट बैठा है। और अब आप ये देख लीजिएगा, ये जो हमारी पिन बनी हुई है नीचे की तरफ इसमें गोलाई है, तो इस गोलाई के जस्ट नीचे, इस गोलाई के जस्ट नीचे वाले कपड़े से हम धागा उठाएंगे, वो कपड़ा उठाएंगे सुई से। ये देख लीजिए इस प्रकार ऊपर वाले कपड़े में ही उठाएंगे और अपने जो ये हमारा हुक है फिर से इस प्रकार रख देंगे। सुई देख लीजिएगा आप पहले किस प्रकार से अंदर गई हुई है, इस प्रकार से सुई अंदर है। फिर अपने हुक को इस प्रकार रखेंगे और सुई को फिर खींच लेंगे बाहर की तरफ। खींचने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, अब अपनी इस धागे को आपको इस प्रकार से पिन के आगे से, मतलब कि पिन के अंदर को ही इस प्रकार से देख लीजिएगा आप, इस प्रकार से अंदर डाल देना है। और फिर से आपको कपड़े में सुई डालनी है नीचे की तरफ और फिर से आपको धागे को जो है पिन के आगे की तरफ को इस प्रकार ले लेना है। यहाँ पर भी आपको 2 से 3 बार ये प्रोसेस करना है। अब दोस्तों इसके बाद एक बार फिर डाल लीजिएगा आप। इस तरीके से डालने के बाद दोस्तों आपको सुई को बस सीधा ही खींच लेना है, इसके अंदर नहीं डालना है। अब क्या करना है दोस्तों, आपको इसमें नोट लगा लेनी है। तो नोट लगाने के लिए आपको फिर से अपने छेद के पास जाना होगा। इस प्रकार से देखिए अपने छेद के अंदर ही डालनी है। अब की बार आपको कपड़े में सुई नहीं डालनी है, सिर्फ अपने छेद से सुई निकालनी है इस प्रकार से। और सुई को इस प्रकार से निकालने के बाद यहाँ पर रोक देना है और यहाँ पर यह अपनी एक नोट लगा देनी है इस प्रकार से और धागे को इस प्रकार मिलाकर टाइट कर लेना है। यहाँ पर आप 2 नोट लगा लें ताकि ये बिल्कुल पक्का हो जाए। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा जो है हुक बिल्कुल रेडी हो चुका है लगकर। अब आप अपने धागे को कट कर दें। इसके बाद ये देखिए दोस्तों, ये हमारा हुक बिल्कुल रेडी हो चुका है। और बाहर की तरफ ये देख लीजिएगा आप, बिल्कुल भी धागा आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, धागा बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा होगा। धागा हमने इसीलिए ही अलग कलर का लिया था ताकि आप अच्छे से समझ सके। जब आप अपनी हुक और हाई बनाएं तो दोस्तों आपको सेम कलर का धागा यूज़ करना है, आई बनाने में भी और हुक लगाने में भी। अब हम आपको इसको डालकर भी दिखा देते हैं किस प्रकार ये सेट होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये यहाँ पर हमारे इसमें सेट होता है, ये देख लीजिएगा। एक कपड़ा उठा के दिखा देते हैं किस प्रकार सेट है, ये देखिए। तो आज हमने सीख लिया है हुक और हाई बनाना स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों देखिए हमने कितने आसान तरीके से हुक और आई बनाना सीख लिया है। अगर आपको हुक और आई बनाना आ गया है तो प्लीज़ जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैला दो ताकि जो नए बिगिनर्स हैं वो भी कुछ ना कुछ सीख सके आप ही की तरह। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।